नमस्कार देवियों और सज्जनों, आलोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ आनंद कुमार हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आप। धन्यवाद। और पिछले 7 दिनों से हम लोग दुर्गा माई की ही बातचीत कर रहे हैं और कुछ दर्शकों ने, श्रोताओं ने हमें मैसेज किया कि आप दोनों अगर राजनीति पर बात नहीं करते हैं तो मजा नहीं आता है, तो थोड़ी सी बातचीत कभी राजनीति पर भी कीजिए। अब राजनीति पर क्या बात करें भाई, राजनीति तो खुद ही एक मजाक बन के रह गई है। भाजपा वालों ने आज राहुल विंची के घर पर 1 किलो जलेबी भेज दी और आज मजे की भेजी है बात, या कल ही भेजी थी? नहीं कल ही थी भेजी शायद। थी, लेकिन मजे पहुंची की आज बात, है। हाँ उसे भी लेकिन इकट्ठा करके भेजा। मजे की बात यह है आनंद जी कि उसमें भी उसका पेमेंट नहीं किया था। वो जो कौन सा पेमेंट होता है कि अच्छा, पेमेंट ऑन, कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी। क्या कैश ऑन डिलीवरी करके भेज दिया था, सीओडी करके भेज दिया था। उधर एक सो कॉल्ड गाली वाली बाई को लोग खोज रहे हैं, जलेबी बाई उनका नामकरण हो गया है और उसके साथ साथ लगातार उनको खोजा जा रहा है। लेकिन अगर गंभीरता से बात करें आनंद जी, तो ये जनादेश बहुत स्पष्ट है, चाहे वो हरियाणा का हो या जम्मू कश्मीर का हो। जम्मू कश्मीर ने दिखा दिया है कि मुसलमान नहीं सुधरेंगे। मुसलमानों की 46 सीटें जो थी कश्मीर रेंज में, आप देखिए कि 2 हिंदू जीते हैं। अब वो कैसे जीते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो किश्तवाड़ से जीती हैं 500 वोट से, शगुन परिहार। तो ये तय है कि मुसलमान कभी नहीं सुधरेंगे, कम से कम अगले 10-20 दशकों तक। और उन्होंने वही किया, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। जो चीजें हम लोग देख रहे थे कि मोदी ने काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन मोदी को हटाना है, गिराना है, एक जनादेश वहां से ये आया है। दूसरा जनादेश दोनों जगहों से बिल्कुल स्पष्ट है कि कुकर्मी कांग्रेसियों को लात पड़ गई है। कहां पड़ गई है ये आप लोग तय कर ले, दर्शकों श्रोताओं। और जनता ने कह दिया है कि भाग बे, अब तुम्हारी यहां जरूरत नहीं है। प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि 6 सीटें जम्मू कश्मीर में, भाई साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले सरकार बना ले जाएगी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपाइयों की तरह बेवकूफी करती है, क्योंकि भाजपा जहां भी बड़ी पार्टी भी रहती है तो भी वह हमेशा गठबंधन धर्म का पालन करती है। 2 निर्दलियों ने, 4 निर्दलियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया है अपना समर्थन। और अब स्थिति यह है कि उमर अब्दुल्ला अपने दम पर चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि पूर्व अध्यक्ष जी और अभी के गृह मंत्री मोटा भाई को उनके पुराने लंबरेटा स्कूटर पर पेचकस और पाना लेकर जम्मू कश्मीर की ओर दिल्ली से निकलते हुए देखा गया है। अब इसका क्या होगा पता नहीं। इंडी गठबंधन की ऐसी तैसी हो गई है, इंडी गठबंधन तार तार हो गया है। इसके 2-3 जुमले मैं सुना रहा हूं आनंद जी। शुरुआत करते हैं बहुत ही नॉटी संजय राउत से। संजय राउत ने सामना में लिखा है कि कांग्रेस से सीखना चाहिए कि जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है। ये देखिए, नॉटी संजय राउत ये बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने संपादकीय में कहा है कि राज्य नेतृत्व के अति आत्मविश्वास और अहंकार के कारण हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इन्होंने एक सेकंड, ये जो नॉटी नॉटी संजय राउत हैं, ये वही है ना जो खुद भी यही करने में एक्सपर्ट हैं। उखाड़ लिया वाला जो था वो जी उन्होंने जी ही जी लिखा था। जी जी हाँ, ये वही है सामना वाले, और ये लगातार वही करते हैं। और लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर का कोई जिक्र नहीं किया है, जबकि कांग्रेस के मुंह पर कालिख वहां भी पोती गई है। टीएमसी, जिसने पहले भी बंगाल में इनको आईना दिखाया था और लगातार दिखाती रही है, उसने अब खुलकर कह दिया है कि अहंकार दिखाना और क्षेत्रीय दलों को नीचा दिखाना कांग्रेस पार्टी का घातक फार्मूला है, जो काम नहीं आया। और इसकी तो आपको उम्मीद नहीं होगी आनंद जी, क्योंकि आरजेडी ने कुछ कहा है। अब देखिए, जो एंटोनियो माइनो के साथ घोषित अपराधी, चारा चोर लालू प्रसाद यादव की जो जुगलबंदी हम लोग देखते आए थे और आजकल दिख रही थी तेजस्वी और राहुल विंची में, नवी फेल तेजस्वी और राहुल विंची में, उस राजद ने क्या कहा है? कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। अच्छा,
राजद के कौन लिखता होगा ट्वीट? आत्ममंथन, राजद में कोई ऐसा आत्ममंथन वाला शब्द? कुछ समय पहले तक जो है वो एक जो मंडल जी हैं वो दौड़ते हुए पाए जाते थे, हालांकि उनको कोई घास नहीं डाली, तो आजकल वो भाजपा समर्थक हो गए हैं। तो आजकल कौन लिखता है ये पता नहीं है, लेकिन जांच करने से पता चल जाएगा। ऐसी कोई बहुत कांग्रेस को बात नहीं है। आत्ममंथन करना चाहिए। शब्द इतने बड़े बड़े हैं कि मुझे नहीं लगता कि आरजेडी ने लिखा हुआ होगा ये नहीं, ट्वीट। ये हालांकि आउटसोर्स्ड ही होगा। तो कौन सी संस्था है वो अंदाजा लगाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कौन सी संस्था है वो तो हम जान रहे हैं, व्यक्ति कौन सा है वो भी हम 1-2 दिन में बता देंगे, पूछ लेते हैं। समायोजन की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, गठबंधन के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए, बड़े दलों को क्षेत्रीय दलों का सम्मान करना चाहिए, ऐसा आरजेडी ने। अब तो व्यक्ति का भी मुझे अंदाजा हो चला है। अब तो व्यक्ति का भी अंदाजा हो चला है। और शुरू में मैंने कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की बात क्यों की, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया है, और मुझे डर है कि कहीं उमर अब्दुल्ला अकेले सरकार न बना ले। उन्होंने भी कांग्रेस को सलाह दी है कि हार का आत्ममंथन कीजिए। इसके अलावा दक्षिण के दलों ने यह कहा है कि दलों ने नहीं, रजाकार ओवैसी ने यह कहा है कि कांग्रेस उसी ईवीएम से तो जीतती है भाई, फिर हार पर ऐसा क्यों बौखला रही है। अब देखिए कांग्रेस की हालत कैसी कर दी है राहुल विंची ने, कि रजाकार ओवैसी भी कांग्रेस जैसी पार्टी को, जो सो कॉल्ड कहती है कि हम ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं, जीओपी हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो 20-30 साल की है। ये तो सोनिया कांग्रेस है, ये तो इंदिरा कांग्रेस भी नहीं है। उसको रजाकार ओवैसी ये कर रहे हैं। लेकिन आनंद जी, ये तो इंडी दलों में गठबंधन में घमासान हो गई। राहुल विंची को जनता ने कह दिया कि भाग जा बे, और बाकी सारे टेकअवेज पर बात होगी। भाजपा के लिए क्या टेकअवे है? देखिए, भाजपा के लिए 2 बड़े टेकअवे होते हैं। भाजपा के लिए 2 बड़े टेकअवे जो होते हैं वो एक ये होता है कि जैसे ही मोहम्मडन आबादी बढ़ती है तो जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो डायलॉग होता है वो डायलॉग गायब हो जाता है, वो अंग विशेष में घुसेड़ दिया जाता है। अब कौन से अंग विशेष में घुसेड़ दिया जाता है ये वो तय कर ले जिनके अंग विशेष में घुसेड़ा गया है। तो ऐसा होता है, लेकिन ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अगर आप मतों का प्रतिशत देखें तो 26% के लगभग मत आते हैं भाजपा को। सीटें कितनी आती हैं तो 28 के, मतलब 30 से भी कम ही है। और 23% के लगभग मत आते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और 23% मतों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सीटें कितने आती हैं तो 50 के लगभग आ जाती हैं। 50 के लगभग भी, चलिए 40 से थोड़ा सा ज्यादा कह लीजिए। तो ये जो 10-12 सीटों का अंतर भी नहीं है, ये कम से कम 20 सीटों का जो अंतर है, करीब करीब 2 गुना का जो हिसाब किताब हो जाता है, 1.5 गुने का कह लीजिए, 1.5 गुने का जो हिसाब किताब हो जाता है। तो ये जो जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वाला डायलॉग जो है वो तो घुस गया अंदर। तो जैसे ही आप देखेंगे कि एक विशेष समुदाय की आबादी, कौम की आबादी बढ़ती है, तो ये डायलॉग जो होता है वो अंदर घुस जाता है। और ये बात काफी समय से सोशल मीडिया पर कई दलित चिंतक भी कहते रहे हैं, क्योंकि एएमयू में आपको पता ही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कांग्रेस ने जो है वो उसको माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बता करके वहां से आरक्षण जो था दलितों का वो समाप्त कर दिया था। ऐसे ही माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बता करके जो दिल्ली का जामिया है वहां से दलितों का आरक्षण गायब कर दिया गया। तो आरक्षण जो ये गायब करती रही है कांग्रेस, इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है। और यही हरकत अगर वो वहां कर रही है भाजपा, अगर इस नक्शे कदम पर, जिसकी जितनी संख्या भारी वाली नक्शे कदम पर है, तो वो उसको समझना होगा। और हरियाणा में भी इससे बहुत आप एक करीबी रिलेशन देखेंगे। हरियाणा में करीबी रिलेशन आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा कि कंगना राणावत को जबरन चुप करवा दिया गया था। मतलब समझ लीजिए कि मुंह में जूता ठूंस कर चुप करवा दिया गया था कि भैया तुम जो ये आढ़तिया जमींदारों की जो एक पार्टी हुई थी दिल्ली के बाहर, जिसके बाद काफी हिंसा की गई थी, उसे किसान आंदोलन ही बोलो, उसे तुम आढ़तिया जमींदारों का आंदोलन ना बोलो। आढ़तिया जमींदारों की पार्टी कहना चाहिए। वो तो टेंट वेंट लगा करके दारू पी रहे थे और मुर्गा खा रहे थे, पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर रहे थे, आपने देखा ही होगा। योगेंद्र यादव सहित पे ये आरोप खालिस्तानी है भी कि थे उसमें, खालिस्तानी भी हैं उसमें शामिल, उसको ना हाँ हाँ भूलिए।
हाँ, तो उसमें एक योगेंद्र यादव थे जिनके ऊपर ये आरोप भी है कि एक बलात्कार हुआ था और इनको उस मामले की जानकारी थी, मगर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। ये अपराध होता है कि अगर आपको बलात्कार जैसे अपराधों की जानकारी है और उसके बावजूद आप पुलिस में सूचना नहीं देते हैं तो ये सब कुछ हुआ था। तो योगेंद्र यादव अभी दिख गए थे कांग्रेस के मंच से, और सब लोग जानते हैं कि योया किस किस्म के व्यक्ति हैं। कुछ ज़्यादा ही मीठी-मीठी बातें करके जो है वो लोगों को डायबिटीज़ एक का एक शिकार करके मार डालने की एक कोशिश एक करते हैं। एक 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 मिनट, मैं देखिए आपने योया का नाम लिया है तो मैं आपको बीच में रोके बिना नहीं रहूंगा। जो मतलब मौसमी जो आंदोलनकारी हैं, कभी वो मतलब पता नहीं, वो कभी भी कुछ भी बन सकते हैं। उन्होंने 3 कैटेगरी में बताई थी कांग्रेस की जीत। एक आंधी आ हवा, सकती है, हवा तेज आ हवा, सकती है, तेज हवा, तेज हवा आ तेज हवा, सकती है, आंधी आंधी। आ सकती है और सुनामी आ सकती है। तो हाँ, अब तो ऐसा है कि जनता ने सुनामी लाके, और वही जो आपने कहा कि अंग विशेष में, तो उनके भी अंग विशेष में घुसा दिया है। अब बाकी आप तेज कंटिन्यू तेज कीजिए। तेज हवा में पत्ते की तरह उड़ गई कांग्रेस, या आंधी में जो है वो किसी पेड़ की तरह गिर पड़ी। बड़ा पेड़ गिरने से बहुत जोर की धरती हिलती भी है, ऐसा भी सुना गया है। और सुनामी अगर आई होगी तो फिर तो पता ही नहीं कहाँ गई। तो खैर वैसा ही कुछ हो गया, लेकिन जो है वो उल्टा हो गया। जो योया ने कहा था उसका ठीक उल्टा हो गया। और क्या हुआ, ये जमीन से वो लोग कितने कटे हुए हैं ये आप इस बात से समझ लीजिए कि जो ऐसी बातें कर रहे थे मंच से, जमीन ने उन्हें बता दिया कि भैया जमीन पे सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे कई और भी चीजें हो जाती हैं। आप बीच में हरियाणा फिर से बीच देखेंगे। में फिर बीच में फिर आपको रोक रहा हूं, सॉरी, क्योंकि देखिए आज दरअसल मेरे पास मसाला बहुत है। मसाला यह है कि आपने जो कहा कि ये जमीन से कटे हुए हैं, नहीं नहीं, कांग्रेसी जमीन वमीन से तो जो कटे हैं सो कटे। ये बहुत बदमाश भी हैं और कुकर्मी कांग्रेसी, मैं इनको वैसे ही नहीं कहता। आप देखिए कि आज एक कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलने गया। अब ये तो हमारे देश का महान लोकतंत्र है कि चुनाव आयोग इन झूठे मक्कारों से मिल भी लिया, अन्यथा तो इन सबको जेल हो जानी चाहिए थी। अच्छा, उसमें कौन कौन था? केसी वेणुगोपाल, जो अक्सर आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, दर्शकों श्रोताओं आप भी देखते होंगे, बहुत बोलता है। जयराम रमेश, जो राहुल विंची का ट्यूटर है, और राहुल विंची जिसको जब तब और रमेश क्या हालचाल है इस तरह से करता है। खैर वो बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। पवन जो खेड़ा विचलित था। हो गए थे, विक्षिप्त टाइप के हो गए थे, नहीं जी नहीं इस तरह हाथ हिला रहे थे, वही वाले क्या ये रमेश हाँ, अजीब से बाल बिल्कुल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हैं जिनके बाल अजीब टाइप के हैं। धवल केशी हैं, लेकिन धवल उनमें कुछ नहीं है, केवल केश हैं धवल, बाकी सब उनका बाल सफेद हो श्याम गए ही हैं, है। दिल अभी भी काला जी। है। और अजय माकन गए थे, पवन खेड़ा भी गए थे। जो पवन खेड़ा यहाँ पर केवल सफेद बाल करके, और मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये लोग कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल लेके गए कि भाई साहब ईवीएम में ये हो गया है। यार नाच नहीं आता है तो तुम आंगन टेढ़ा कर देते हो। तो यही हरियाणा में ईवीएम दूसरा था, ईवीएम गया था क्या? यही ईवीएम था जो हिमाचल में दूसरा ईवीएम गया था हिमाचल में और था, हरियाणा में जो दूसरा वाला आ कर्नाटक गया। में था। और इतना ही नहीं, वो जो गाली वाली बाई है जिसका नया नाम जलेबी बाई है, उसने तो बीच डिबेट में ये भी कहा था, कल जब तक पूरा साफ नहीं हुआ था 12 बजे तक दिन तक, उसने ये भी कहा कि देखिए बिहार में भी यही हुआ था। आपको याद होगा आनंद जी कि बिहार में एक बार ऐसा ही हुआ था, जब शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बम्पर बढ़त दिख रही थी, और 12 बजे पूरा का पूरा नक्शा पलट गया और लालू प्रसाद की लालू पार्टी यादव को की पार्टी को काफी ज्यादा सीटें मिल गई। संजीवनी मिली थी, और उसने जबरदस्त कमबैक कर लिया था। और उसके बाद खैर हमारे जो चचा हैं नीतीश चा, उन्होंने मिलजुल कर सरकार बना ली थी। ये कहने के बावजूद इनकी बेशर्मी, और मैं अब वो शब्द बोल ही देता हूं, दोगलई देख लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं। आपकी तो विशेष टिप्पणी। देखिए इसमें अनोखा कुछ भी नहीं है। ये जो दोहरा व्यवहार है, ये भारत की जो संरचना होती है ना उसको भूल जाते हैं। भारत में जो गांव की बसावट होती है वो आप पाएंगे कि एक समुदाय का कोई व्यक्ति था, किसी जाति विशेष का व्यक्ति था, मान लीजिए कि यादव था। उसने अपना घर बनाया 200 साल पहले या 100 साल पहले कभी उस गांव में। तो उसका परिवार जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसने अपने पड़ोस में एक और मकान बना दिया ताकि भाई उसके बच्चे रह सके। 2 भाई हो गए हैं
तो दोनों भाइयों के लिए एक एक मकान हो गया, फिर 4 भाई हुए, तो इस तरह करके जो पूरा पूरा मोहल्ला होता है ना, पूरा पूरा टोला जो होता है वो एक ही जाति विशेष का हो, एक ही समुदाय का हो, ऐसा बहुत कॉमन है भारत में। तो जो चुनाव का विश्लेषण करने वाले लोग होते हैं वो ये बात भूल जाते हैं। तो जब वोटिंग, जो मतों की गिनती होती है एक एक बूथ के हिसाब से होती है, तो वो बूथ किस आबादी के घर के पास था, इस पर निर्भर करता है कि वहां से कितने मत किस पार्टी को जाएंगे। तो पहले अगर मान लीजिए किसी ऐसे टोले की वोटों की गिनती हो रही थी जिसमें भाजपा समर्थक ज्यादा है, तो शुरुआत में आपको भाजपा का रुझान दिखेगा। बाद में किसी ऐसे टोले की गिनती हो गई जहां लालू यादव के समर्थक वाला जो समुदाय विशेष होता है वो ज्यादा है, तो भाई लालू यादव की बढ़त होने लगेगी। तो ये चीज अच्छा, जो है ये अब भूल जाते हैं, आपसे एक और तो सवाल ये पूछना है चीज मुझे। इसलिए गलती हो जाती है। अब आपसे एक और सवाल पूछना है। आज दर्शकों मुझे माफ कीजिएगा, आज मैंने एकदम आनंद जी को पकड़ के रखा है कि इनको हारमोनियम ले ही नहीं जाना है कहीं भी इधर उधर। एक संदेश भाजपा के लिए बहुत साफ है, स्पष्ट है दोनों जगहों से कि आप हिंदुत्व की राजनीति पर वापस लौटिए और ये सबका साथ सबका विकास वगैरह चूरन जो है उसको बांटते रहिए क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो बाकी आपके अमचे गमछे हैं उनको कहिए कि थोड़ा सा कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे हिंदू अगर बटेगा नहीं तो कटेगा नहीं, और बटेगा तो कटेगा, ये एकदम स्पष्ट है। हालांकि इस बीच तो कुछ जितना जितना स्पष्ट ये हम मतदाताओं के लिए है, उतना ही स्पष्ट ये भाजपा के लिए भी होना चाहिए कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जी, और लेकिन इसी बीच कुछ और सो कॉल्ड राइट विंग के विश्लेषक निकल आए हैं जिन्होंने अचानक से आरएसएस की वापसी, मतलब पता नहीं आरएसएस कहां गई थी, मुझे नहीं पता, कहीं गई होगी घूमने, और कह दिया है कि आरएसएस ने इस बार दिखा दिया कि मोदी से बड़ा है। मतलब ये राइट विंग वाले भांग वांग खा के कुछ करते हैं क्या? इनकी ट्रोलिंग जो होती है वो कुछ गलत तो नहीं होती है साहब, कि ये इन्होंने कभी जबरदस्ती हरियाणा भाजपा और पंजाब जाके आरएसएस नहीं को ये देखा, करते हैं? इन्होंने कभी हरियाणा वगैरह में जा करके नहीं देखा कि वहां कहाँ क्या चलता है। कुछ चीजें जो आपको समझनी होंगी, जो हरियाणा वगैरह की राजनीति, पंजाब वगैरह की राजनीति में आपको नजर आएंगी, वो आपको ये समझनी होगी कि राम रहीम इंसा जो दिखते हैं वो कोई सिख के नेता या फिर सिखों के धर्मगुरु या फिर ऐसे किस्म के जो आप किसी समुदाय विशेष के धर्म धर्म के आधार पर आप कहेंगे, तो उसके वो नेता नहीं होते, उसके वो धर्मगुरु नहीं होते। वो एक जाति विशेष के धर्मगुरु होते हैं। पंजाब की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल अलग आपको चमार रैप तक सुनने के लिए मिल जाएगा, और उसको बकायदा चमार रैप भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो जाति सूचक या ऐसा कोई विशेषण हो जाता है, उसे चमार रैप भी कहा जाता है, और एक जाति विशेष के लोग ही उसे गा रहे होते हैं। और जो विरोध होता है नीचे से, वो खत्री समुदाय के खिलाफ नीचे के जो समुदाय थे, जो पिछड़े रह गए समुदाय, उनका जो विरोध होता है, रविदासिया हो गया या रामदासिया कहते हैं, उस समुदाय का, इन सभी समुदायों का विरोध उनके विरुद्ध चलता है। तो ये जो समुदाय का, दलित समुदाय का विरोध होता है, दलित समुदाय की वोटिंग होती है, उसको वो लोग भूल जाते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला हिसाब किताब जो है वो आपका वहां नहीं चल पाता। अब जैसे भाजपा ने जो गलतियां की थी वहां जम्मू कश्मीर में, वो देखिए, तो भाजपा ने एक बड़ी गलती ये की थी कि वहां 70% के लगभग आबादी जो होती है वो नॉन दलितों की, नॉन पिछड़ों की है, जिसको आप सवर्ण मतदाता कहते हैं, और वहां पर वो रिजर्वेशन को बढ़ा करके 70% करने की बात कर रही थी। तो जाहिर है कि वहां पर वो पिछड़ेगी। इसकी तुलना में अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में कम से कम 21 से 23% मतदाता जो है वो दलित जातियों से आते हैं। तो दलित कहलाने वाली जातियों से एससी एसटी मतदाताओं की जो गिनती है, एससी मतदाता, एसटी भी नहीं कहिए क्योंकि एसटी की आबादी वहां ना के बराबर है। तो एससी मतदाता जो होते हैं वो राम रहीम को देख करके और फिर से भाजपा के पीछे आते हैं। और जो राम रहीम का विरोध करने वाले आपको दिखेंगे, आप पाएंगे कि एक समुदाय विशेष, ओबीसी, हम सीधा सीधा कह दें तो ओबीसी समुदाय विशेष आपको विरोध करता हुआ दिख जाएगा। और इसको आप फिर से जोड़िए किसान आंदोलन से, तो किसान आंदोलन में आपको याद होगा एक रघुवीर सिंह नाम का व्यक्ति था, दलित था,
और उसका हाथ काट दिया गया था और उसे बांध करके खालिस्तानियों ने टांग के रखा हुआ था और वो हाथ ही चिल्ला रहा नहीं था। काटा था, वो मार के अंततः उसको मार के खालिस्तानियों हाँ, ने वो टांग चिल्ला दिया रहा था, था, जैसे चिल्ला मटन रहा को था कि मुझे मार दो। लटकाते हैं। हाँ, वो जी चिल्ला रहा था कि मुझे मार दो, अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो हाथ कटा कटा वो मर गया था, वो आप वैसे ही जरा लटका लटका मर आरएसएस गया पर था। आइए और इसको हम लोग उससे कंक्लूजन की उससे ओर ले आप चलेंगे। आरएसएस तुलना पर आइए। कीजिए। तो आरएसएस वगैरह का जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आरएसएस वगैरह जो संगठन है, उनकी यहाँ पहुंच नहीं होती। यहाँ पर पहुंच होती है कबीरपंथियों की, यहाँ पर पहुंच होती है गुरु राम रहीम इंसा का जो पूरा संगठन है उसकी, यहाँ पर पहुंच होती है अगर किसी की, तो सबसे बड़ी पहुंच इस क्षेत्र में जो होती है वो होती है आर्य समाज की। और आर्य समाज की पहुंच का अगर आप अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि भगत सिंह कौन से स्कूल में पढ़े थे, भगत सिंह का परिवार कौन से समाज से आता था? एक बार जैसे ही पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह जो थे वो आर्य समाजी स्कूल में पढ़े थे, उनका परिवार पूरा जो था वो आर्य समाजी था। इसीलिए वो जब कहते हैं आई एम नॉट एन व्हाई आई एम एन एथिस्ट, तो वहां पर जो उनके कुछ लेखों से पता नहीं कहां से कोई अंश चुरा करके एक फर्जी किताब सी गढ़ दी गई है। तो उस किताब में जो आप देख रहे होते हैं वो आर्य समाज ने जो सिखाया उन्हें, उसका कुछ कुछ लक्षण एक 20 वर्षीय युवा जो समझ सकता था उसने वो समझाने की कोशिश की है, और उसको वहां पे घुमा के दिखाया जाता है। तो घुमा के आपको दिखाया जाता है और आप उसे मान लेते हैं कि यही सच होगा। ये गलतफहमी जो होती है उसकी वजह से लोग ये मान लेते हैं कि आरएसएस ने वहां कुछ किया इसलिए ऐसा हो गया। आरएसएस की वहां उतना कुछ करने की क्षमता नहीं है। वहां पे अगर किसी की कुछ करने की क्षमता है तो वहां आर्य समाजियों की करने की क्षमता है। वहां पे और जो जातीय समूह है जैसे जाट समूह हो गया, अहिरवाल समूह हो गया, उनकी हरियाणा में कुछ मतों को, कुछ क्षेत्रों में मतों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसके अलावा अगर कोई कर सकता है तो वो दलित वोटर कर सकता है, और दलित वोटर ने साफ साफ वहां जो चंदू एक था, जी समथिंग समथिंग, उसने सारे जी ब्राह्मणों का नाम समेट समेट के अपना नाम बना लिया है और खुद को जी दलित नेता बताता रहता है, और भाजपा बड़ा उसका समर्थन करती है। तो जी उसको भी उसकी औकात जो है वो बता दी गई है। वहां पर नोटा से भी कम वोट लेकर के उसके कैंडिडेट आए हैं, तो उसको भी समझ में आ गया कि दलित चाहता क्या है असल में। चर्च जी। के पैसे से या बाकी फंड से आप कितनी देर चलेंगे, वो समझ में उसकी आ गया। तो ये सारी चीजें जो है, वैसे बहुत सारी चीजें एक साथ हुई, लेकिन एक जो बड़ी मजेदार चीज हुई है वो ये है कि संजीवनी जो राइट विंगर्स थे उनको जो मिली मिली ही, यहाँ पर भाजपा को वही सबक मिला है जो बहुत पहले असम के चुनाव में मिल गया था, और हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसके बाद असम के जो अल्पसंख्यक मोर्चा था उसको भंग कर दिया था। तो असम का जो अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर दिया था उसका कारण भी यही था कि जहां पर भी 1000-2000 मत उनके थे, वहां पर 50-25 वोट भी नहीं आए थे, अल्पसंख्यक मोर्चा होने के बावजूद, अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा खर्च करने के बावजूद। तो और यही चीज एक राजधर्म नाम की पत्रकार चैनल जो चलाती है, अंजलि राजधर्म या समथिंग नाम है, अगर आप नेट पे ढूंढेंगे राजधर्म नाम से सब लोग पहचान गए होंगे, ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर देख रखा होगा। तो उसने जो बता दिया था कश्मीर के चुनावों के बारे में कि जनता किस मुद्दे पर वोट करने वाली है, या वहां का मुस्लिम मतदाता कैसे सोच रहा है, और उसके बाद उसे खदेड़ करके वहां से भगा दिया गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंगना राणावत को चुप करवा दिया जाता है या नुपुर शर्मा जो थी उनको भाई घर में बिठा दिया जाता है। तो ये जो भाजपा की नीतियां थी, जनता इसके साथ नहीं है, ये चीज भी जो है भाजपा को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी है। देर से ही आंख खुली हो, लेकिन अगर आंख खुल जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर आंख नहीं खुलेगी तो एक फेकम टमाटर दल नाम था, या ऐसा ही कुछ नाम था, फेकम टमाटर जैसा ही कुछ नाम था। तो वो दल भी जो है वो वहां पर कश्मीर की तरफ चुनाव लड़ने का प्रयास करने लगा था। फेकम टमाटर दल के एक अंकुर शर्मा हुआ करते थे, वो बाद में आजकल जो है वो भाजपा में हाल में ही पिछले महीने ही शामिल हो गए भाजपा में। तो फेकम टमाटर दल जो है इस तरह से वहां पर अपने पांव नहीं जमा पाया, लेकिन शुरू हुआ था। तो इस तरह से दूसरे दल जो होते हैं उनको शुरू होने का मौका मिले या ना मिले, ये भाजपा को सोचना पड़ेगा कि हिंदुत्व की राजनीति अगर करनी है तो या तो खुल के करो, या फिर जैसा कर रहे हो सबका साथ सबका विकास, वो तो भाई असर नहीं दिखाता जमीन पर, सपने में दिखा सकता है। तो वो और सपना छन्न बिल्कुल, से टूट गया है। और वो जो छन्न से सपना टूटा है, तो अब भैया मोदी जी वह संभल जाएं, भाजपाइये संभल जाएं तो ठीक रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अन्यथा जनता वो है जिसने
लोकसभा चुनाव में हल्का सा अपना रुख बदला था तो समझ में आ गया था, कई सारे विवेचना और विश्लेषण और बहुत सारे दौर चले थे। और अभी भी उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव बाकी है भाइयों बहनों, और महाराष्ट्र में भी चुनाव बाकी है। इसलिए हिंदुत्व आपका कोर है, हिंदुत्व से अगर भटकेंगे, और चूंकि हमारे जैसे कुछ उत्पाती लोग भी हैं जो बार बार हिंदुओं को जगाकर हिंदू बनाने पर तुले हुए हैं, और जो बार बार कहते हैं कि देखो आंखें खोलो वरना कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। फिलहाल दर्शकों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं। व्यालोक वाणी को आप लोग बहुत स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, हमें अपना स्नेह और प्यार देते रहें। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, क्योंकि आपको अगला वीडियो क्या मिलेगा कब मिलेगा वो पता चल जाएगा। और कल विजया कल नहीं परसों विजयादशमी है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। कल नवमी है, उसकी शुभकामनाएं। अभी जाइए मेला घूमिए, मेला देखिए, माँ की पूजा कीजिए। बहुत बहुत स्नेह प्रेम और सम्मान इसी के साथ दीजिए विदा। फिलहाल जय सिया राम, जय मां भवानी। जय श्री राम, जय भवानी।